देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। जभी भी पाइसेस लग्न में कोई पैदा होता है तो 2 तरह की प्रकृति होती है। नहीं, 2 तरह की, मैं उसको एक डार्क साइड, एक ब्राइट साइड मान सकता हूँ। लेकिन प्रकृति एक ही होती है कि किसी भी चीज़ में बंधना नहीं है, मुक्त हो जाना है। आपका ये जीवन जो है, आप उस दहलीज पर पहुँच चुके हो जहाँ अंतिम मुक्ति है, लिबरेशन है, सैल्वेशन है। अब जीवन है तो जीवन के सारे अंग भी होंगे, जीवन के सारे अंग भी आपके साथ रहेंगे। जो भी जीवन में होता है, किसी के क्रोमोसोम से हम पैदा हुए तो निश्चित कोई हमारे क्रोमोसोम से भी पैदा होगा। जो पार्टनर मिलेगा, पार्टनर आपका बहुत चालाक रहेगा, ये निश्चित ही समझ लीजिए। बहुत क्लेवर पार्टनर मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? शनि। देखिए, पेंडिंग कर्म जो है, आपके जो पेंडिंग कर्म है उसका संबंध भी 12th हाउस से है। अब 12th हाउस जो है वो भोग है, इंटीमेशन है और मुक्ति है, सैल्वेशन है। लेकिन बिना भोग के मुक्ति कहाँ? जिसने भोगा उसने ही भोगने के कष्ट को जाना। तो जो मेटलिस्टिक दुनिया है उसका भोग है, सारे इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का जो इंटीमेशन है वो 12th हाउस है। और चीजों को मुक्त कर देना है, छोड़ देना है, खर्च कर देना है। और यही आपके पेंडिंग कर्म है। अगर आप का किसी से छूटना हो जाए और वो पीड़ाजनक हो तो वो पीड़ा परेशान करती है। छूटने में कोई दिक्कत नहीं, छूटने के लिए लोग छूटते हैं। और शनि पीड़ा भी है। शनि ही तुम्हारे आत्मकारक प्लेनेट है। मैंने छोड़ दिया, आपने छोड़ा नहीं, आपका छूट गया। जब तक ये बात है कि मैंने छोड़ दिया, तब तक तो बात अधूरी है, तब तक आपकी बात अधूरी है। मेरे प्रभु, आपने छोड़ा नहीं है, छूट गया है। अब जीवन है तो जीवन की अपनी गति है। लेकिन जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है किसी के चार्ट में, तुम्हारा एक ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और रेट्रो प्लैनेट के लिए सैटर्न है। सैटर्न कैरियर है, कर्म है, और सैटर्न ही कर्म का फल है, और सैटर्न ही कष्ट है, दुख है, विषाद है। तो समझ लीजिए कि जीवन में जो फुलफिलमेंट है, जो लाइफ में रिजल्ट चाहिए, ये आपका पेंडिंग कर्म है। और चीज़ों का मुक्त हो जाना, यानी कि चीज़ों को प्राप्त करना है और उनसे मुक्त हो जाना। अब ये आपको देखना है और आपको जन्म स्थान से दूर चले जाना है। दूर तो जाना पड़ेगा, दूर तो जाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को कर्म, देखिए, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जितना प्राप्त करोगे, जितना प्राप्त करोगे उतने मुक्त होते चले जाओगे।
आपकी मुक्ति का और आपके फुलफिलमेंट का दोनों का परस्पर संबंध है। जितना पाओगे उतना मुक्त हो जाओगे। हेलो। जी। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था, कब तक फिक्स हो सकती है? गुरु, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, सब। तो यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। नहीं सर, बातें हुई हैं लेकिन लगा फाइनलाइज हो जाएगी, पर हुआ नहीं ऐसा कुछ। देखता हूँ चार्ट में प्रॉब्लम क्या है। एक मिनट। एक तो शनि का एस्पेक्ट है आपके मैरिज हाउस पर, और दूसरा आपके D9 चार्ट में शनि की पोजीशन, नक्षत्र शनि का नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र। देखिए आपको, देखिए जुपिटर यहाँ पर बहुत ब्लेसफुल होता है, लेकिन जुपिटर के साथ एक समस्या होती है, जहाँ दिया रख देंगे वहाँ अंधकार जरूर होगा। तो ये आपकी जो शादी में समस्या है, ये आप जुपिटर और सैटर्न के कारण है। ठीक है। रही बात आपके रिलेशन की, कोई एक फर्स्ट रिलेशन भी टूटा है क्या आपका? हाँ सर, रिलेशनशिप था बट वो खराब हो गया था चीटिंग की वजह से। देखिए बहुत अट्रैक्टिव। पहला टूटेगा, ठीक है, और पहले के बाद दूसरा भी टूटेगा, और फिर शुक्र हो गया, शुक्र मंगल नहीं। देखिए दो रिलेशनशिप तो आपकी लाइफ में टूटने हैं, उसके बाद ही जाके कोई बात बन सकती है। सर, जून में भी आपको कुछ हुआ था कि मतलब फाइनलाइज जैसा ही हो गया था, बट हुआ नहीं था। उससे पहले एक रिलेशनशिप भी ऐसे हो गया था।